इधर जिनलियान जो रहती है वो अपने युवान पावर को रिलीज करती है और इसके इस फियर्स रूप को देखकर हुआ चैन कहता है कि मतलब तुम सच में काफी पावरफुल हो, तुम डिजर्व करती हो रुकी लिस्ट में सेकंड नंबर। अब जब तक ये कुछ बोलता, जिनलियान कहती है मैं तुमसे फाइट करूंगी। अब इस सीन को देख करके वो जो फेसलेस पर्सन था वो भी एक बार जिनलियान को एक लुक देता है और ये भी अब आगे बढ़ने लगता है। तब इसके सामने वो ब्लू फिगर वाला बंदा यानी कि अपना जाओ जे प्रकट हो जाता है और कहता है कि तुमसे मैं फाइट करूंगा। ये देख करके फेसलेस पर्सन कहता है जाओ जे तुम मेरा मैच नहीं हो। तो इनकी थोड़ी बहस होती है। जाओ जे बोलता है जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा। ये सुन करके फेसलेस पर्सन कहता है फिर ठीक है मैं तुम्हें मार ही देता हूँ। अब लिंगडोंग इस सीन को देख रहा था। अब इस समय हुआ चेन फिर से बोलता है मतलब तुम फिर से इस बार स्त्री के पीछे छिप रहे हो। लिंगडोंग को मालूम था ये बंदा जानबूझ करके इसे प्रोवोक कर रहा है तो ये इसे इग्नोर मार देता है। अब इस समय जिनलियान तो अपने फिनिक्स स्पीयर को लेकर इस पर अटैक कर देती है। अब इस स्पीयर के बदले हुआ चेन भी अपना एक ब्लैक लाइट फिस्ट अटैक इस पर बढ़ा देता है। जिनलियान ने जो अटैक यूज किया था उसका नाम था हेवन फिनिक्स रेड मून अटैक और एक के बाद एक ये कई सारे अटैक करने लगती है। हुआ चेन इसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था और कहता है काफी इंटरेस्टिंग है ये बैटल। अब इसकी बॉडी से इसका ब्लैक की फिर से बाहर निकलने लगा था। दूसरी तरफ वहीं जाओजे और जू जिलियू यानी वो फेसलेस पर्सन का बैटल शुरू हो चुका था। लिंगडोंग अपने पीक माउंटेन पर बैठा हुआ था। अब इसके पास लिंगशान भी आ जाती है और ये लिंगशान से कहता है मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। लिंगशान इसकी बात समझ जाती है कि इसके हिसाब से हुआ चेन और वो फेसलेस पर्सन जू जिलियू अपने दोनों अपोनेंट को हरा देंगे। तो लिंगशान कहती है मतलब अगर ये दोनों हार गए तो क्या आप उन दोनों से अकेले फाइट करोगे। लिंगडोंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि मैंने एल्डर मोलुओ से प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए मैं इस कंपटीशन को जीतूंगा। अब इधर जिनलियान अपना सबसे पावरफुल अटैक में से एक फायर फिनिक्स रेड लोटस यूज करती है और इसका स्पीयर इस समय रेड लोटस के समान चमक रहा था। अब इस अटैक के बदले हुआ चेन भी अपना डेविल डेमन फोर्स स्पिरिट एनाइलेशन पाम अटैक यूज करता है और एक ब्लैकिश पाम ऑरा इस रेड लोटस से टकराता है। अब इनके कोलिजन से जो फ्लक्चुएशन निकलते हैं ये सच में जो बाकी बैटल से उससे काफी खतरनाक था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे चलो वो फेसलेस पर्सन का तो पता है पर ये बंदा कौन है जो इतना पावरफुल है और जिनलियान को बराबर का टक्कर दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ जाओजे भी अपना व्हाइट एलिफेंट स्काई कोलैप्सिंग पाम अटैक यूज करता है और उसके अटैक को देखकर वो फेसलेस पर्सन अभी भी हंस रहा था और एक नॉर्मल पंच इसके इस पावरफुल अटैक के बदले कर देता है और इस अटैक का नाम था स्काई डेमन सील। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और जाओजे का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। फेसलेस पर्सन कहता है मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि तुम मेरी मैच नहीं हो। अब इधर लिंगशान और लिंगडोंग ये बैटल देख रहे थे। लिंगडोंग बोलता है कि ये दोनों अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। लिंगशान पूछती है कि बिग ब्रदर लिंगडोंग क्या आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इन दोनों को हरा पाओगे। लिंगडोंग कहता है कॉन्फिडेंस मैं इतना श्योर तो नहीं बोल सकता कभी भी पर मैं अपना बेस्ट दूंगा। शायद ये जो बैटल भी लिंगडोंग लड़ने वाला है अभी तक का इसने जितने भी बैटल लड़े हैं शायद ये सबसे टफेस्ट बैटल होगा अगर उन तीनों ग्रेट सेक्ट मास्टर को छोड़ दिया जाए तो। अब इधर हुआ चेन कहता है बहुत लंबा समय हो गया मैंने अभी तक अपना ट्रू स्ट्रेंथ यूज नहीं किया है और ये जिनलियान से कहता है और तुम दोनों भी हमारे कोई मैच नहीं हो। अब इसका जो ब्लैकिश हो रहा था पहले से और ज्यादा फियर्स हो जाता है पर जिनलियान थोड़ी जिद्दी थी। कुछ भी हो जाए वो थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल को इन लोगों के हाथों नहीं लगने दे सकती थी और ये भी एक अटैक यूज करती है फ्लेम डिवाइन लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग स्किल। इसके बॉडी के आसपास दो विंग्स बनने लगते हैं फायर के। जाओजे भी इस सीन को देखता है मतलब बैटल शायद अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। अब ये भी अपना जो सबसे पावरफुल अटैक था सेज एलिफेंट इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी यूज करता है फेसलेस पर्सन पर। हुआ चेन और फेसलेस पर्सन दोनों स्माइल कर रहे थे क्योंकि इनके हिसाब से ये दोनों अटैक इनके सामने कुछ भी नहीं है। इधर मूल वो थोड़े टेंशन में थे कि यार वो यीमोस अभी तक आए क्यों नहीं। तभी फर्स्ट एल्डर कहते वो यीमोस भी काफी शातिर है वो अभी तो नहीं आएंगे। इधर जाओजे और जिनलियान अपना फुल पावर अटैक यूज कर रहे थे तो इनके अटैक सच में पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल थे। लिंगशान थोड़ी चिंतित थी पर लिंगडोंग अभी भी काम था। इधर जिनलियान एक ही शब्द बोलते हुए कि मैं तुम लोगों के हाथों में इस एंसेस्ट्रल सिंबल को नहीं लगने दे सकती और हुआ चेन की तरफ बढ़ती और इस बार जो ये अटैक कर रही थी इसको बोलते हैं फ्लेम्स ऑफ निर्वाण। तो एक फ्लेम फिनिक्स फॉर्म में हुआ चेन की तरफ काफी तेजी से बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ जाओजे भी अपना पावरफुल अटैक सेज एलिफेंट फ्यूरी यूज करता है और एक एलिफेंट का फैंटम पावर फेसलेस पर्सन की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगा था और ये पावर इतना खतरनाक था कि माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय कर दे। सभी लोग कहते हैं यार ये दोनों बंदे ये सच में टॉप 3 के योग्य हैं पर इनके जो अपोनेंट्स हैं ये शायद इनसे ज्यादा ही पावरफुल है क्योंकि दोनों काफी काम थे। हुआ चेन के बॉडी से ब्लैक लाइट निकलती है वहीं फेसलेस पर्सन भी अपनी हाथ बढ़ाता है और इसके बॉडी के आसपास भी ब्लैक ऑरा काफी तेजी से एक भंवर बनाते हुए दिखती है और हुआ चेन भी अपने इस अटैक को नाम देता है ग्रेट स्काई डेमन बॉडी और उस फिनिक्स फ्लेम की तरफ बढ़ा देता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। उधर फेसलेस पर्सन भी उस एलिफेंट फ्यूरी अटैक के बदले अपना डिवोरिंग डेमन अबिस अटैक यूज करता है। अब टोटल मतलब इधर 2 अटैक और उधर 2 अटैक, चारों अटैक टकरा रहे थे और खतरनाक लेवल रिपल्स फैल रहे थे।
अब इधर सभी लोग थोड़े चिंतित थे, जो कि खास करके फ्लेम डिवाइन हॉल के थे। और इस समय जब ये एक्सप्लोजन होता है तो दो लोगों को दूर गिरते हुए देखा जाता है। इनमें से एक अपनी फ्लेम फेरी जिनलियान थी और उसके बॉडी से ब्लड बह रहा था, वहीं दूसरी तरफ जाओजे था। अब यहाँ पर तो सन्नाटा ही छा जाता है कि मतलब जिनलियान और जाओजे, जो कि सेकंड और थर्ड रैंक पर है, ये हार चुके हैं। मैंकी वगैरह तो अपने होठ काटने लगी थी कि मतलब अब शायद ये दोनों बंदे जीत चुके हैं। मोलुओ एक लंबी सांस ले रहे थे और सभी लोग सोचने लगते हैं क्या ये खत्म हो चुका, क्या इनका प्लान विफल हो गया, क्योंकि अगर हुआ चेन वगैरह ही जीत लेंगे तो ये यीमो के भेजे हुए लोग हैं, तो यीमोस को आने की भी क्या जरूरत है। फर्स्ट एल्डर इस समय मोलुओ को शांत करने ही वाले थे, तभी सबकी नजर एक बंदे पर पड़ती है जो कि इस समय उठ खड़ा हुआ था और उन दो बंदों की तरफ आगे बढ़ रहा था। और इसका काफी खतरनाक था और इस बंदे के हाथ में वो जो लाइटनिंग एम्पर सेप्टर था, उसमें से थंडर पावर मानो जो सबका दिल दहला दे चारों तरफ फैल रहा था। सभी लोग देखने लगते हैं, खास करके मैंकी वगैरह, और ये तो लिंगडोंग है, क्या ये अकेले उन दोनों लोगों से फाइट करेगा। फर्स्ट एल्डर भी थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो फाइनली ये बंदा अब आगे बढ़ ही चुका है। पर ये भी कहता है यार मैं इस बंदे की एबिलिटी डाउट नहीं करता, पर ये हुआ चेन और फेसलेस पर्सन जो जियो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मैंकी अपनी सुंदर आंखों से देख रही थी कि यार ये बंदा सच में अब फाइट करेगा ही। आंखों में इसकी थोड़ी सी वो हेल्पलेसनेस देखी जा सकती थी, पर ये जानती थी कि लिंगडोंग शुरू से ही काफी डिटरमिन्ड बंदा रहा है। पर खास करके वो जो गुया थी, उसे हमेशा लगता था कि लिंगडोंग अगर कहीं बैटल कर रहा है तो वो चमत्कार करेगा ही करेगा। अब लिंगडोंग को आगे बढ़ते थे, जिनलियान अपने खून को पोंछती है और इसे एक अलग ही कॉम्प्लिकेटेड लुक दे रही थी। लिंगडोंग इसे इग्नोर मारता है और कहता है बाकी मुझ पर छोड़ दो, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। जिनलियान पीछे से इस बंदे को देख रही थी कि ये बंदा ज्यादा हट्टा कट्टा तो नहीं है, पर मान उसके कंधे पर एक भारी जिम्मेदारी हो और ये बचपन से ही शायद इन जिम्मेदारियों को उठा रहा हो। एक ही चीज ये बस बोलती है, बी केयरफुल। लिंगडोंग हाँ में सर हिला देता है। लिंगडोंग अब इन दोनों बंदों के सामने खड़ा था और इनसे कहता है थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल तुम लोगों के हाथों नहीं लग सकता। हुआ चेन भी ज्ञान देता है कि तुम्हें क्या लगता है जो वुमेन के पीछे छिपते हो, हमें रोक पाओगे, तुम्हारी इतनी औकात। लिंगडोंग हंसता है कि तुम्हारे वो हो युआन ट्रायो भी मेरे हाथों मारे गए थे, युआन कांग ट्रायो भी मेरे ही हाथों मारे गए थे, और तुम्हारा भी अंत सेम वैसा ही होगा। अब हुआ चेन कहते हैं कि जूजियो तुम उस एंसेस्ट्रल सिंबल को लो, मैं इसे रोकता हूँ। जूजियो हाँ में सर हिला के अब लौट रहा था। लिंगडोंग पहले से ही तैयार था, ये तुरंत ही एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और इन दोनों बंदों को घेर लेता है इसके अंदर। ये देख करके हुआ चेन कहता है मुझे मत कहो कि तुम दोनों से यानी हमसे एक साथ फाइट करोगे। ये भी सोचने लगता है यार इस बंदे का साहस आता कहाँ से है। लिंगडोंग इनसे कुछ बोलता नहीं है। अब जूजियो को गुस्सा आता है, ठीक है फिर हम दोनों मिलके इसे जल्दी से मार देते हैं। अब ये जो फॉर्मेशन लिंगडोंग ने एक्टिवेट किया था, ये अपना एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन ही था। हुआ चेन ज्यादा वेट नहीं करता, सीधा एक पावरफुल पंच लिंगडोंग की तरफ बढ़ा देता है और जूजियो भी स्पेस को चीरते डेवोरिंग डेमन फिंगर अटैक लिंगडोंग पर बढ़ा देता है। एक का तो अटैक सामने से था और दूसरे का पीछे से, और दोनों एडवांस डेथ स्टेज के बंदे थे। लिंगडोंग देखता है और तुरंत इसका जो ये फॉर्मेशन उसको रिवर्स रोटेट करने लगता है और इस फॉर्मेशन में से दो लाइट निकलती है और इन दोनों के अटैक से टकराती है। और इस समय लिंगडोंग अपने हाथों में लिया हुआ सेप्टर लेके आगे बढ़ता है। लोग इस बात से हैरान थे कि लिंगडोंग ने इन दोनों के अटैक को डिसॉल्व कर दिया था। हुआ चेन कहता है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। अब लिंगडोंग जानता था कि दोनों बंदे काफी पावरफुल हैं, तो ये अपने पूरा स्ट्रेंथ को शुरू से ही यूज करना चाहता था। जूजियो कहता है कि मैं इस फॉर्मेशन को देखता हूँ, ये सच में काफी पावरफुल है, तब तक तुम इसे मार दो। हुआ चेन गायब होता है। लिंगडोंग इधर अपने हैंड सील्स को चेंज करने लगता है और जूजियो जो बढ़ रहा था उसे लिंगडोंग एक अटैक से ब्लॉक कर देता है। पर यहाँ पर अचानक से हुआ चेन प्रकट हो चुका था और लिंगडोंग को स्माइल देता है कि तुम्हारा ध्यान किधर है, और एक पाम विंड अटैक ये लिंगडोंग की तरफ बढ़ा देता है। अब इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए लिंगडोंग अपना सेप्टर यूज करता है, पर ये अटैक सच में काफी पावरफुल था। लिंगडोंग सेप्टर को यूज करने के बावजूद 10-12 कदम पीछे हटने पर मजबूर था और इस दौरान हुआ चेन बस 1-2 कदम पीछे हटा था। बात भी सही थी यार, हुआ चेन एक एडवांस डेथ स्टेज का बंदा था। चाहे लिंगडोंग के पास कितने भी पावरफुल मार्शल आर्ट हो, पर पावर गैप तो था ही। लिंगडोंग फिलहाल परफेक्ट लाइफ स्टेज का बंदा था। अब हुआ चेन भी कहता है तो यही है सब तुम्हारे पास। हुआ चेन दोबारा से इस पर बढ़ता है, पर लिंगडोंग अपने ड्रैगन विंग्स को फड़फड़ाता है और यहाँ से गायब हो जाता है और थोड़ी दूर पर लिंगडोंग प्रकट होता है। उधर दूर खड़ी जिनलियान, जिसे फिलहाल लिंगसन सपोर्ट कर रही थी, वो भी हैरान थी यार ये बंदा इन दोनों से फाइट भी ठीक ठाक ही कर रहा है। हालांकि जूजियो फॉर्मेशन को ब्लॉक करने में लगा हुआ है, अभी वो खैर लिंगडोंग से फाइट नहीं कर रहा है। जिनलियान सोचती है जल्दी से मैं कल्टीवेट करके लिंगडोंग की मदद करूंगी। इधर लिंगडोंग फिलहाल अपने सेप्टर की मदद से हुआ चेन के अटैक को ब्लॉक कर रहा था और पहली बार ऐसा हुआ था किसी बैटल में कि हुआ चेन को पीछे हटना पड़ रहा था। बाहर से लोग जो बैटल देख रहे थे वो हैरान थे यार ये बंदा ये सच में काफी कैपेबल है। पर इधर दूर खड़ा जूजियो कहता है इसे जल्दी से मारो, हम डिले नहीं कर सकते क्योंकि हमारा प्लान कुछ और है। हुआ चेन हाँ में सर हिलाता है। अब इस समय इसके बॉडी पर जो ब्लैक सिंबल्स है वो काफी गाढ़े होने लगते हैं और इसके हाथों में एक ब्लैक फ्लेम था जो थोड़ा अलग था और इस फ्लेम की वजह से मानो स्पेस भी डिस्टॉर्टेड होने लगा हो। अब इस सीन को देखकर
लिंगडोंग असली में समझता है कि इस हुआ चेन का औकात क्या है, मतलब ये सच में बहुत पावरफुल है और अगर जू जियो इस फाइट में आ जाए तो कितना ज्यादा इसके हारने के चांसेस या इस पर प्रेशर बढ़ सकता है। पहली बार लिंगडोंग को भी थोड़ा हेडेक हो रहा था। उधर इसका एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन वो तो रोटेट हो ही रहा था। अब इसके हाथों में ये अपना बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन निकालता है और तुरंत ही इसका जो 8 लेवल बर्निंग स्काई गेट था उसे एक्टिवेट कर देता है। और वहीं इन प्रोसेस के दौरान ये अपने लाइटनिंग सेप्टर से भी एक पावरफुल अटैक हुआ चेन की तरफ बढ़ा दिया था और इस अटैक को कहते हैं 9 ड्रैगन रिटर्न। तो लिंगडोंग ने बेसिकली 3 अटैक किए थे। एक तो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन से जो लाइट निकल रही, दूसरा लाइटनिंग सेप्टर और तीसरा बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन वाला फॉर्मेशन। अब ये जो 9 ड्रैगन था अपने पूंछ से इन दोनों बंदों पर अटैक कर रहा था। जिनलियान भी देखती है तो इतने पावरफुल अटैक और 3 एक साथ, यार ये बंदा गजब ही है। अब ये भी समझती है कि इसके टीचर मोल वो इस बंदे को क्यों इतनी तारीफ कर रहे थे। अंदर हुआ चेन हंसता है कि ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है और भी ज्यादा इधर ये अपने ब्लैक फ्लेम को अपनी बॉडी से संबंध करता है। जू जियो कहता है यार ये बंदा सच में डेंजरस है, इसे जल्दी जितना मार दे उतना सही रहेगा। हुआ चेन हंसता है, टेंशन मत लो, आज के बाद ये कभी जिंदा ही नहीं रहेगा। अब लिंगडोंग ने ये 3 अटैक एक साथ किए थे तो इसको ये नाम देता है 3 prong अटैक, स्ले द डेमंस। अब इस समय हुआ चेन बोलता है कि लिंगडोंग अब मैं तुम्हें गैप दिखाता, तुम्हारे टेक्निक्स स्ट्रॉन्ग तो हैं पर तुम लाइफ स्टेज के बंदे हो। और ये जो टेक्निक यूज करता है ग्रेट स्काई डेमन बॉडी, डेमन डिस्ट्रक्शन। वहीं जू जियो जो अटैक यूज करता है लाइफ डेवोरिंग पाम। तो एक पाम अटैक ये लिंगडोंग के जो अटैक्स आ रहे थे उनकी तरफ बढ़ा देता है और इन दोनों के अटैक्स में यीमो पावर मिक्स था और इस समय मानो पूरा स्पेस एक्सप्लोड कर गया हो। माउंटेन्स पर भी अब क्रैक आने लगे थे। अब इतना ज्यादा यहाँ पर धूल धूल था कि किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। सभी लोग फिर भी इस बैटल के कोलिजन पॉइंट की तरफ देख रहे थे कि इस बैटल में हुआ क्या। पर इस समय एक आवाज आती कि लिंगडोंग तुम्हारे जो टेक्निक्स थे जो कि काफी पावरफुल थे पर ठीक ही थे, कोई खास नहीं थे। हुआ चेन इस समय ब्लैक फ्लेम से बाहर निकलता है। हालांकि इसकी बॉडी अब पहले से काफी ज्यादा इंजर्ड थी। वहीं जू जियो भी, उसकी हालत खास अच्छी तो थी नहीं। हालांकि इनके अटैक को लिंगडोंग ने ब्लॉक कर दिया था और इसकी वजह से ये दोनों काफी आश्चर्यचकित थे। हुआ चेन एक कोल्ड लाफ दे रहा था कि तुम्हारे अटैक्स कुछ नहीं है, पर अंदर से ये जानता था कि यार ये बंदा हम जो कि एडवांस डेथ स्टेज पर है, हम 2 के अटैक को ब्लॉक कर दिया। जिनलियान कहती है लिंगशान से, क्योंकि थोड़ा चिंतित थी कि यार ये अब एम्बैरेसमेंट की तो बात रही नहीं गई, इस बंदे ने 2 लोगों को एक साथ ब्लॉक किया है। क्योंकि अगर इन दोनों का अटैक होता तो जिनलियान असंभव था कि इन्हें ब्लॉक कर पाती। अब इधर लिंगडोंग को दिखाया जाता है। अब इसके हाथों पर धीरे धीरे कई सारे ग्रीन ड्रैगन लाइट टैटूज बनना शुरू हो गए थे। शायद इस बार लिंगडोंग अपना पूरा पावर यूज करने वाला था और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते 50 ग्रीन ड्रैगन टैटूज हो चुके थे। अब जिनलियान जब इस पावर को देखती तो बोलती है यार ये जाओजे से भी ज्यादा खतरनाक अटैक, क्योंकि जाओजे जो था वो एलिफेंट बॉडी अटैक यूज करता था तो उसका अटैक काफी पावरफुल माना जाता था। लिंगशान इसमें बताती है ये ड्रैगन किंग किंगजी ने लिंगडोंग को किलिंग मूव सिखाया हुआ है। उधर जाओजे भी अब पहली बार समझ जाता है। इसके चेहरे पर भी एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था कि ये लिंगडोंग सच में मेरे से श्रेष्ठ है। थोड़ा से इसे निराशा तो होती है पर ये काफी खुश भी था। और लिंगडोंग इस समय हुआ चेन की तरफ बढ़ रहा था। हुआ चेन कहता है यार तुम सच में काफी क्विक हो, पर अब तुम शायद मारे जाओ। हुआ चेन जू जियो को बोलता है कि साथ में अटैक करते हैं, पर जब ये देखता है कि जू जियो थोड़ा दूर है तो ये समझ जाता है। और लिंगडोंग की स्पीड भी काफी तेज थी। फिर ये हंसते हुए कहता है चलो ठीक है, मैं अकेले भी हूँ तो क्या हुआ, तुम वैसे भी अब मारे जाओगे। और ये भी इस बार यीमो की यूज कर ग्रेट स्काई डेमन फायर डेमन पाम अटैक यूज करता है। तो इसका पाम अटैक और लिंगडोंग का पंच अटैक दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और हुआ चेन कहता है इस अटैक में अब तुम मारे जाओगे। अब लिंगडोंग इस अटैक का नाम लेता है जैसे हीरो नाम लेते हैं, जैसे अपने गोकू भाई कामेहामेहा, तो वैसे ही लिंगडोंग बोलता है ग्रीन ड्रैगन हेवनली सीड से और इस पंच को ये लॉन्च कर देता है। दोनों अटैक टकराते और यहाँ पर एक तूफान सा चलने लगता है। ग्रीन अटैक और ब्लैक अटैक फाइट अलग ही लेवल पर जा चुका था। इवन एडवांस डेथ स्टेज का बंदा भी इसमें मारा जाए अगर इस बवंडर के बीच में आ जाए तो। जू जियो जो कि अटैक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था अब इतना तो समझ गया था कि यार ये लिंगडोंग इसे मैं अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर सकता। उधर से हरी तूफान, इधर से काली तूफान सबकी नजरों में आ रही थी और इस समय फाइनली तूफान शांत होता है और 2 बंदे लिंगडोंग अपने साइड में और हुआ चेन अपने साइड में ये काफी दूर जाके गिरते हैं। अब लिंगडोंग की जो ग्रीन लाइट थी ये शांत हो जाती है, पर लिंगडोंग ठीक दिख रहा था। हालांकि इसके आर्म्स यानी हाथों से खून बह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अब वो जो ब्लैक फायर शांत होता है तो सभी लोग हुआ चेन को देखते हैं। उसका एक हाथ जो था वो अब गायब हो चुका था और इसका ऊपर के कपड़े भी फट चुके थे। जिनलियान हो या जाओजे या जो भी, इवन फेसलेस जू जियो वो भी कहता है इस बंदे ने हुआ चेन की एक हाथ तोड़ दी। सभी समय सरप्राइज थे, अब शांत भी थे। इधर लिंगडोंग कहता है ये बंदा सच में स्ट्रॉन्ग है कि मेरे इस अटैक के सामने बस इसका एक हाथ ही गया। लिंगडोंग इसकी तारीफ कर रहा था बेसिकली। हुआ चेन की आंखों में बिल्कुल भी इमोशन नहीं था। अब ये कहता है कि ये तुम्हारा शायद मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक था, है ना। अब ये गुस्से में कहता है जू जियो जल्दी से स्टील को ब्रेक करो। अब मैं इस गाली देके इसको मारना चाहता हूँ। जू जियो इसे समझाता है
कि थोड़ा होश में काम लेते हैं, इस बंदे को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हुआ चेन कहता है नहीं, अब तो मैं इसको खत्म करूंगा और इसका एक ही अंजाम है, ये मरेगा। ऐसे गुस्से में चिल्लाता है कि जूजियो मैं कह रहा हूँ जल्दी से सील हटाओ। जूजियो सील हटा देता है। हुआ चेन एक पावरफुल अटैक बनाता है। अब लिंगडोंग भी थोड़ा टेंशन में था। लोग इस बात पर हैरान थे कि हुआ चेन की जो ऑरा है काफी तेजी से बढ़ रही थी। पहले जैसे मैंकी वगैरह खुश थे, अब ये फिर से थोड़े निराश हो जाते हैं। सबको लग रहा था कि लिंगडोंग इस बैटल को जीत रहा है, पर फिर से माहौल बदल चुका था। हुआ चेन का ऑरा क्योंकि काफी तेजी से ऊपर जा रहा था। उधर वो फर्स्ट एल्डर और मोलू कहते यार ये सच में ये तो यीमो ऑरा है, हालांकि इतना प्योर नहीं है, शायद लिंगडोंग इसे हरा ना पाए। अगर यीमो ऑरा नहीं रहता तो ये दोनों लिंगडोंग को मिलकर भी नहीं हरा पाते। पर इस दौरान मोलू काफी तारीफ कर रहे थे कि यार ये बंदा किंजी ने सही लड़के को चुना है। लिंगडोंग हुआ चेन को देखता है और कहता है मतलब तुम भी डेविल सेट यूज कर रहे हो। हुआ चेन कहता है तुम्हारे पास काफी ज्ञान है। लिंगडोंग कहता है मतलब तुम्हारा जो युवान पावर था अब वो खत्म हो चुका है, तो अब तुम डेविल सीट पर आ ही गए। हुआ चेन कहता है कुछ भी करो अब तो तुम मारे भी जाओगे। अब इधर लिंगडोंग के पीछे जो जिनलियान और जाओजे थे वो भी आगे बढ़ने लगते हैं कि साथ में अटैक करते हैं। लिंगडोंग इनकी तरफ देखता है और मना कर देता है। जाओजे कहता है कि अरे हम थोड़ी देर उनको ब्लॉक कर सकते हैं, पर लिंगडोंग इन्हें सीधा बोलता है नहीं थोड़े दूर चले जाओ, और ये कहता है बस मेरे पर भरोसा रखो। जाओजे बोल रहा था यार ये तो बंदा ये मान ही नहीं रहा है। उधर हुआ चेन कहता है तुम सच में डाओ सेक्ट के एक डिसाइपल हो। जाओटोंग भी काफी जिद्दी था और तुम भी हो, और पर तुम्हारा भी अंजाम जाओटोंग के जैसा ही होगा। लिंगडोंग ऐसा एक्ट करता है कि ये कुछ सुन नहीं रहा है। अब क्योंकि एक ऑल आउट बैटल था तो लिंगडोंग कुछ हैंड सील्स बनाता है और अचानक से इसके नीचे का जो जमीन था वो कांपने लगता है। हुआ चेन इस ऑरा को जानता था क्योंकि नीचे की जो भी ऑरा थी अब वो गायब होने लगी थी, जमीन यहाँ की पीली पड़ने लगी थी। हुआ चेन शॉक्ड हो जाता है कि ये तो ग्रेट डेजुलेशन स्क्रिप्चर है। ये जो माउंटेन काफी हरा भरा था अब धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है, क्योंकि लिंगडोंग आसपास का जो एरिया का युवान पावर था उसे काफी जबरदस्ती एक तरह से एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, और ये रेडियस जो था काफी तेजी से बढ़ते जा रहा था। ये लोग हैरान थे, मतलब जिनलियान वगैरह, कि ये कैसी टेक्निक है कि ये बंदा अपने आसपास के ऑरा को फोर्सफुली एब्जॉर्ब कर सकता है। पर ये मार्शल आर्ट सच में काफी खतरनाक है। जमीन में तो अब दरारें भी पड़ने लगी थी। हुआ चेन कहता है तुमने सच में ग्रेट डेजुलेशन स्क्रिप्चर मास्टर तो कर लिया है, पर मेरे हिसाब से ये भी नाकाफी है फिलहाल, क्योंकि हुआ चेन का भी ऑरा अभी भी बढ़ रहा था और साथ में जूजियो का भी। तो इनके भी हिसाब से जो जिनलियान वगैरह थे कि लिंगडोंग का ऑरा अभी भी काफी नहीं है। अब लिंगडोंग बोलता है कि ग्रेट डेजुलेशन स्क्रिप्चर जैसा कि तुम्हारा नाम है अब क्योटिक डेमन सी में भी ये फैल जाना चाहिए, तो अपना पूरा पावर दिखाओ। और इस समय ये जो रेडियस था जितना कि इसने ऑरा एब्जॉर्ब किया था वो और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। पहले इसका रेंज जो था 30 मील तक ही था, अब ये बढ़ते बढ़ते 100 मील तक जाता है, 150 मील। लिंगडोंग इसे और भी ज्यादा कंसंट्रेट करता है और धीरे धीरे ये जो ऑरा इसकी बढ़ रही थी ये 300 मील के एरिया के ऑरा को एब्जॉर्ब कर लेता है। हुआ चेन की भी आंखें सिकुड़ चुकी थी, ये जल्दी से बोलता है जूजियो अटैक करते हैं। अब इतना ऑरा एब्जॉर्ब करने के बाद लिंगडोंग का जो ग्रीन लाइट था वो भी और ज्यादा बढ़ जाता है और लिंगडोंग के हाथों पर और इस बार 300 ड्रैगन टैटूज ये बनाता है, और ये पावरफुल अटैक ग्रीन ड्रैगन हेवनली सीड सेल इन दोनों की तरफ बढ़ा देता है। अब जब ये ऑरा बढ़ता है लिंगडोंग का तो यहाँ जो आसपास का स्पेस था वो भी कोलैप्स करने लगता है। पावर सच में ये काफी खतरनाक था। लोग यही सोच रहे थे कि प्रोफाउंड लाइफ स्टेज का बंदा क्या इस प्रकार की पावर को अनलिश कर सकता है। ये बंदा तो सच में एक मॉन्स्टर है। वहीं हुआ चेन जो था अपना फिर से वो ग्रेट स्काई डेमन बॉडी इंडिस्ट्रक्टिबल डेमन और अपना फेसलेस जूजियो डेवोरिंग डेमन स्टैचू अटैक यूज करता है। हुआ चेन के पीछे एक ब्लैक फिगर सा बन जाता है 1000 फीट का, और जूजियो के आसपास एक भंवर सा वियर्ड टाइप की ऑरा क्रिएट हो जाती है। और लिंगडोंग इधर बोलता है ग्रीन ड्रैगन सबड्यू डेमन। तो इस बार जो इसका अटैक था एक क्लॉ के फॉर्म में जाता है, ड्रैगन स्केल्स और ड्रैगन के क्लॉज। लिंगडोंग को याद था कि ड्रैगन गॉड किंग जिन जब इसे बचाने आए थे तो इसी अटैक का उन्होंने यूज किया था, हालांकि उनका पावर काफी ज्यादा था। लिंगडोंग ने अभी भी यहाँ पर 300 ही ड्रैगन टैटूज यूज किए थे, शायद उन्होंने 1000 या उससे भी ऊपर ड्रैगन टैटूज यूज किए होंगे। अब दोनों अटैक यानी तीनों अटैक टकराते हैं और कोलिजन इस बार इतना खतरनाक था कि ये जो डोमेन था मिरर वर्ल्ड का इस बार ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। फर्स्ट एल्डर भी हैरान थे कि मतलब ये डोमेन डिस्ट्रॉय हो गया, मिरर्स में क्रैक आ चुके थे, पर सभी लोग इस समय वो जो ग्रीन लाइट थी और ब्लैक लाइट थी उसी पर फोकस किए हुए थे। बात कुछ ऐसी थी, जो ग्रीन लाइट चमक रहा था वो इतना खतरनाक था कि एक क्षण के लिए किसी को कुछ दिख भी नहीं रहा था। और इस समय बाहर में 3 लोगों की बॉडीज आगे गिरती है। ये थे अपने जिनलियान, जाओजे और मूलिंगशान। ये मतलब अटैक का जो कोलिजन था उसके वेव्स का कमाल था। और उसके बाद जब ये धूल वगैरह शांत होते हैं तो एक बहुत बड़ा सा लगभग 10,000 फीट का गड्ढा दिखता है, और सभी लोग अब उस गड्ढे के अंदर ही देख रहे थे। वहां पर इन्हें 3 लोग दिखते हैं, एक साइड में एक बंदा और दूसरे साइड में 2 बंदे। सबको लगता है शायद ये मैच ड्रॉ हो गया। मोलुओ भी इस समय उस गड्ढे की तरफ ही देख रहे थे और फाइनली ये स्माइल देते हैं, मानो इनका एक भार खत्म हो गया हो, और ये कहते क्या ही बंदा ये। यहाँ पर तो मुझे भी इन्होंने इमोशनल कर दिया, क्योंकि जब सभी लोग जब धूल शांत हो जाते हैं तो देखते हैं कि जूजियो
और वो हुआ चैन, इनकी बॉडी एकदम खून से नहाई हुई थी और ये कोलैप्स कर चुके थे, यानी जमीन पर पूरे पड़े हुए थे। और उसके बाद यहाँ पर खड़ा एक ही बंदा दिखता है, वो था अपना लिंगडोंग। तो इस कंपटीशन का विनर लिंगडोंग था। पूरी सिटी यहाँ पर शांत थी, जाओजे हो या कोई भी, इनको विश्वास नहीं हो रहा था ये बंदा जीत गया। इधर जिनलियान भी कहती मेरे टीचर की नजर भी सच में काफी अच्छी है। इधर लिंगशन, वो तो कहती मुझे पहले से मालूम था कि बिग ब्रदर लिंगडोंग जीत ही जाएंगे। उधर वो गुया बोलती कि अगर वो नेफेरियस बोन ओल्ड मैन उसे ये बात पता चल जाए तो इधर आए ही ना। ये बैटल सच में काफी फियर्स था। अब यहाँ से शायद लिंगडोंग का जो नाम था अब फैलने वाला था। अब लिंगडोंग भी थोड़ा थोड़ा बेहोश हो रहा था, पर इसे आकर के जिनलियान संभाल लेती और उसके चेहरे पर लगे खून को पोंछने लगती है। लिंगडोंग का थोड़ा सा अजीब लगता है और फिलहाल ये से थैंक यू बोलती है। लिंगडोंग भी एक स्माइल दे देता है। लिंगडोंग हंस के कहता है इन दोनों ने मुझे फोर्स कर दिया था और मैं ऐसे हार नहीं मान सकता था। चेहरे पर तो इसके भी और बॉडी पर खून तो लगे ही थे। इधर लिंगडोंग थोड़ा सा एम्बैरस फील करता है जब ये इसके खून पोंछने लगती है कि क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो। लिंगडोंग अभी ये कह ही रहा था, तभी जिनलियान कहती है जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है, और मैं एक लड़की हूँ। अब क्योंकि ये लड़की जो थी काफी ज्यादा वायलेंट और इंसानों की तरह यानी मैंस की तरह रहती थी, तो इसे ज्यादा कुछ फर्क पड़ता भी नहीं था। इधर हुआ चिन वगैरह भी जिंदा तो थे, जमीन पर पड़े हुए थे और जिनलियान कहती फिर इन्हें मार ही देते हैं। जिनलियान काफी डिसाइसिव वुमेन थी, अपने दुश्मनों को ये भी नहीं छोड़ती थी, तो काफी तेजी से अब ये बढ़ती है उन दोनों को मारने के लिए। ये अपने स्पीयर से जैसे इन पर अटैक करने वाली थी, एक ब्लैक लाइट यहाँ पर प्रकट होता है और इसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। लिंगडोंग सरप्राइज नहीं था, ये समझ जाता है कि अब ये यिमोस आ चुके हैं जिनका कब से अंकल मोलुओ वगैरह वेट कर रहे थे। ये भी एविल हो रहा हुआ चेन और जुजियू जैसा ही था, पर इनसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर। अब ये जो यिमो की था थोड़ा अजब अलग होता है, तो युवान पावर को ये रिपेल कर रहा। ये लोग बोलते कैसे, मतलब ये कैसे क्रिएचर है। अब इधर जिनलियान तुरंत ही जो इनके गार्ड्स थे फ्लेम डिवाइन गार्ड सबको आवाज देती है और इस समय 1000 से ज्यादा गार्ड यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। एक ब्लैक लाइट यहाँ पर प्रकट होती है और हुआ चेन और जुजियो को उठा लेती है। अंदर ये डिवाइन गार्ड इस ब्लैक लाइट पर अब अटैक करने वाले थे और इनको कमांडिंग पोजीशन में जिनलियान थी जो सभी को आदेश दे रही थी और सभी मिलकर अपने ऑरा से एक फिनिक्स बनाते हैं 10,000 फीट का, जो कि इस ब्लैक फिगर की तरफ मूव करता है। लिंगडोंग भी हैरान था, यार ये लड़की सच में काफी शॉकिंग है, इसका टैलेंट सच में काफी फ्राइटनिंग है। ये इतना पावरफुल अटैक जो कि आराम से एक डेथ स्टेज के, वो भी परफेक्ट डेथ स्टेज के बंदे को गिरा सकता है, ये एक्टिवेट कर पा रही है। हालांकि स्ट्रेंथ सभी के ऑरा को गैदर करके बना था, पर कंट्रोल करना इसे सच में काफी बड़ी बात थी। अब वो जो ब्लैक फॉग इसका भी कोई शेप नहीं था। ये बोलता है ये लड़की शायद इसे अपनी लिमिट नहीं पता है और भी ज्यादा ब्लैक के इस फिनिक्स से टकराने लगता है। ये ब्लैक फिगर भी इंसानों जैसा ही था, पर इसके बॉडी पर कई सारे डेमोनिक सिंबल्स बने हुए थे। फाइनली लिंगडोंग इसके बॉडी पर जो पैटर्न्स बने थे उन्हें देखता है और कहता है तो ये जनरल रैंक का यीमो है। जनरल रैंक का यीमो मतलब जो समसारा लेवल के बंदे को फाइट कर सके, मतलब अंकल मोलुओ का प्लान अब सक्सेसफुल था। और जो ये यीमो था एक पावरफुल ब्लैक विंड स्वॉर्ल अटैक इस फ्लेम डिवाइन गार्ड अटैक पर लॉन्च कर दिया था। अब ये दोनों अटैक टकरा रहे थे, पर बीच में फर्स्ट एल्डर आते हैं और इस अटैक को डिसॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट एल्डर का नाम ची यून है और ये भी एक समसारा स्टेज, वो भी पीक के शायद बंदे हैं। जो लोग कंपटीशन देख रहे थे एक चीज तो समझ गए थे कि एल्डर ची यून कौन है, समसारा पीक के बंदे, और उनसे ये क्रिएचर फाइट कर पा रहा है। ये आया कहाँ से, क्योंकि बहुत कम ही लोग थे जो यीमोस के बारे में इस दुनिया में अब जानते थे। और अंकल ची यून के अटैक से ये यीमो थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है और कहता है फ्लेम डिवाइन हॉल वालो तुम्हारा स्ट्रेंथ सच में काफी पावरफुल है। और जो ये यीमो था इसके आसपास एक क्रैक था, ये कहता है कि आप दोनों भी अब बाहर आ जाओ। और वहां से और भी ज्यादा इस समय डेमोनिक फॉग बाहर निकलती है और 2 लोग प्रकट होते हैं और ये दोनों भी जनरल रैंक के ही यीमो थे, मतलब टोटल 3 जनरल रैंक के यीमोस। लिंगडोंग को ये थोड़ी टेंशन होने लगती है कि अब तो कुछ शायद बड़ा होने वाला है। अब अंकल मोलुओ भी यहाँ पर प्रकट होते हैं और कहते हैं 3 जनरल रैंक के यीमोस, तुमने मेरे फ्लेम डिवाइन हॉल का नाम काफी अच्छा रखा है, कहने का मतलब काफी हमें तुम स्ट्रॉन्ग समझते हो। पर इस समय अंकल मोलुओ एक और चीज फील करते हैं, ये जो क्रैक था इसके अंदर में शायद एक और कोई था। लिंगडोंग भी इस ऑरा को फील करता, ये समझ जाता है ये यीमो किंग है कोई। और अंकल मोलुओ पूछते हैं कि तुम कौन से वाले यीमो किंग हो और अब बाहर आ जाओ। छुप के कोई मतलब नहीं है। लिंगडोंग ने यीमो किंग को शायद तीसरी बार देखा होगा, पर बाकी जो भी इससे मिले थे वो सप्रेस फॉर्म में थे, पर ये बंदा जो अभी आ रहा था ये पूरी तरह से ठीक था। और यीमो किंग मतलब ऐसा बंदा जो अगर इंसानों में बात करे तो रिइंकार्नेशन का बंदा इससे फाइट करने के लिए चाहिए। और अंकल किंग्स ही एकमात्र शायद ऐसे हैं जिन्हें लिंगडोंग जानता है जो कि रिइंकार्नेशन लेवल में। एक और है, वो है इसकी वाइफ यिंग हुआनवान, जो कि अभी इसकी वाइफ है नहीं, पर वो पिछले जन्म में ऐसा थी रिइंकार्नेशन लेवल के पीक पर, जो आइस मास्टर के नाम से जानी जाती थी। फिलहाल वो वैसी नहीं है। इवन जो ग्रेट सेक्ट मास्टर है ह्यूमन गेट वगैरह के सभी समसारा लेवल पर है। अब इधर ये यीमो किंग कहता है मानना पड़ेगा तुम ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के मालिक कहे जा सकते हो। अब जो यीमो किंग था उसका जो ब्लैक की था
काफी ज्यादा कंडेंस था। इसने कपड़े जो पहने थे वो पर्पल रोब्स पहने थे, इंसानों के जैसा ही दिख रहा था, पर पीछे में इसके 2 डेमन विंग्स थे और विंग्स पर पर्पल गोल्ड कलर का एक लस्टर था जो इसके ओहदे को बताता है कि थोड़ा ऊपर है। और जब ये प्रकट होता है तो लिंगडोंग की बॉडी में जो दोनों एंसेस्ट्रल सिंबल है वो अभी ट्रेम्बल कर रहे थे। अब ये बोलता है कि मैं किंग यीमो हूँ और मुझे लोग प्यार से किंग टियानमिंग बुलाते हैं। मोलुओ कहता है कि तुम्हें मालूम था कि ये ट्रैप है। ये बोलता है हाँ, फिर भी मैं आया हूँ क्योंकि थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल की चाहत काफी ज्यादा है। हालांकि ये फेक है मुझे मालूम है, पर अब तुम्हारे पास ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है तो मैं उसे ही लेकर जाऊंगा। अब इसकी बात सुनकर अंकल मोलुओ कहते हैं कि तुम्हारी इतनी योग्यता नहीं है। ये कहता है जब हम लाइटनिंग केव को डिस्ट्रॉय कर सकते वो भी तुम्हारे ही लेवल पर था तो तुम्हें भी कर सकते हैं। मोलुओ कहते हैं फिर तुम्हें भी मरना पड़ेगा और तुम कितने यीमो किंग अब बचे हुए हो? मुझे नहीं लगता ज्यादा बचे होंगे। अब ये सुन करके टियानमिंग को थोड़ा गुस्सा आने लगा था। इधर ये तीनों यीमो जनरल्स अब मूव करते हैं और इनको जो टियानमिंग था वो आदेश देता है कि लिंगडोंग को मार दो। तीनों सीधा लिंगडोंग की तरफ बढ़ते हैं। ये देख करके मोलुओ एक बार को हैरान हो जाते हैं, पर इस समय जो फर्स्ट एल्डर चीयुन थे वो एक यीमो जनरल को तो संभाल लेते, पर 2 अभी भी लिंगडोंग की तरफ बढ़ चुके थे। जिनलियान भी इस समय चिल्लाती, पर मोलुओ भी अब कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि इनके सामने वो यीमो किंग खड़ा था, टियानमिंग। अब ये दोनों यीमो जनरल लिंगडोंग पर अपने पावरफुल पंचेस लॉन्च कर देते। यहाँ का स्पेस भी इस समय डिस्टॉर्टेड होने लगता है। शायद लिंगडोंग इन समसारा लेवल के बंदों के सामने कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि ये पहले से अभी वैसे भी इंजर्ड था। लिंगडोंग अब अपनी आंखें बंद करने वाला था, तभी इसके सामने कुछ ग्रीन लाइट चमकती है। अब आप समझ ही सकते हो कौन था, और तुरंत एक खतरनाक ड्रैगन पाम अटैक इन दोनों बंदों के अटैक को डिसॉल्व कर देता है और ये यीमोस काफी दूर जाके गिरते हैं, 100 फीट के आसपास। लिंगडोंग इन इंसान को देखते ही पहचान जाता है और इस समय ये ग्रीन फिगर भी कहते कि मैंने तुम्हें चुना है और मेरे रहते हुए तुम्हें कौन मार सकता है। ये थे अपने ड्रैगन किंग किंगजी। किंगजी भी इंसान के रूप में ही थे और ये काफी हैंडसम थे। वैसे देखने में तो ये एक मिडिल एज्ड मैन लग रहे थे और ये शायद 5000 या 10,000 साल से ज्यादा जी चुके थे। और किंगजी क्यों रहा, क्योंकि ये रिनकार्नेशन लेवल पर थे तो इन समसारा लेवल के यीमोस को संभालने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं था। किंगजी भी इसकी तारीफ करते लिंगडोंग की कि तुमने काफी अच्छा किया, मैंने तुम्हारा बैटल देखा था। और उधर वो जो यीमो जनरल था वो किंगजी को घूर रहा था और इसे डर भी अब लग रहा था। अब उधर वो किंग टियानमिंग जब किंगजी को देखता है तो कहता है ग्रीन ड्रैगन किंग, किंगजी मुझे लगा नहीं था कि आप जिंदा हो गए। ये सुनकर के किंगजी कहते कि मैं तुम लोगों की वजह से थोड़ा लकी था कि रिनकार्नेशन स्टेज में एंटर कर गया था। टियानमिंग कहता तुम लोगों ने काफी अच्छा प्लान किया कि तुम एक रिनकार्नेशन स्टेज के बंदे और ये मोलुओ एंसेस्ट्रल सिंबल का मालिक, पर फिर भी आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। अब थोड़ी इनकी बाती चलती है और टियानमिंग कहता कि तुम्हारे जो सिंबल एंसेस्टर थे वो भी हमें खत्म नहीं कर पाए पूरी तरह से, तो तुम लोग जो कि रिनकार्नेशन लेवल में और तुम समसारा लेवल पर मोलुओ क्या ही कर लोगे। और किंगजी इनसे पूछता है कि टियानमिंग इधर भी तुम लोग कर क्या रहे हो? तो ये सुनकर के टियानमिंग कहता है उम्मीद करता हूँ कि तुम जानना नहीं चाहोगे, नहीं तो फालतू में तुम्हारा सिर दर्द ही पड़ेगा। ये सुनकर के किंगजी कहते हैं कि इस बार मैं तुम जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टियानमिंग कहता है वैसे भी तुम लोग मुझे मार नहीं पाओगे और सील भी करोगे तो तुम में से एक मारा ही जाएगा, क्योंकि सील करने के लिए हम यीमोस को तुम लोगों को अपना लाइफ फोर्स यूज करना पड़ता है। किंगजी स्माइल करते हैं और कहते हैं बहुत साल हो गए, अब मैं तुम्हें बताता ही हूँ कि क्या होता है फाइट। अब इधर किंग्स अपने युवान पावर ग्रीन पावर को रिलीज करते हैं और लिंगडोंग की बॉडी में से भेज देते हैं। लिंगडोंग की ऑरा रिकवर होने लगती है और ये लिंगडोंग से कहते हैं कि डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल से इन्हें जल्दी से स्वॉलो करके रिकवर करो और मैं जा रहा हूँ इससे फाइट करने मोलुओ के साथ मिल करके, ताकि ये भाग ना पाए। और ये कहते हैं कि 3 डेमन जनरल्स हैं तो एक से तो फर्स्ट एल्डर फाइट कर ले, एक को तुम लोगों को संभालना पड़ेगा। लिंगडोंग पूछता आखिरी का क्या हो? किंगजी हंसते हैं कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये मोलुओ से थोड़ा बात करने लगते हैं कि ये लड़का उसने मुझे काफी प्रभावित किया है। मैंने बस इसको अपना वो टेक्निक दिया था ग्रीन हेवन मेटलाइज ड्रैगन स्किल, पर ये इसे इस लेवल पर मास्टर कर लेगा, मुझे भी नहीं लगा था। अभी ये लोग बोलते हैं ठीक है अभी फाइट खत्म करते हैं। इधर लिंगडोंग का जो ऑरा था जल्दी अब रिकवर हो रहा था। जिनलियान इसके बाजू में खड़ी थी और इसे वो जो सिल्वर पावर था थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल का उसे वापस लौटा देती है। लिंगडोंग अब फील करता है कि थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल अब पूरा हो चुका था और पहले से भी थोड़ा ज्यादा अपने को पावरफुल फील करता है। और इस समय लिंगडोंग की बॉडी से हल्का सा डेथ ऑरा बाहर निकलता है। जिनलियान समझ जाती कि लगता है तुम अब इनिशियल डेथ स्टेज की तरफ बढ़ रहे हो। अब इनका भी डिस्कशन चलता है कि हम मिलकर भी एक यीमो जनरल को कैसे रोकेंगे। जिनलियान कहती तुम सच में एक इंसान हो, तुम एक मर्द हो, तुम्हें इतना डर लगता है। लिंगडोंग बोलता है यार ये लड़की ये मुझे हर समय नीचा दिखाती रहती है। फिर कहता है बताओ तुम्हारे पास कुछ प्लान है तो। अब ये बताती कि मेरे साथ ये जो फ्लेम डिवाइन गार्ड्स हैं ये काफी पावरफुल है और हम मिलकर एक को तो रोक ही पाएंगे। लिंगडोंग हंस के कहता है पर आखिरी का क्या करना है? पर तब इसकी नजर जाती है लिंगशान के बाजू में, वहाँ पर एक इंसान प्रकट हो चुके थे और इन्हें देखते ही लिंगडोंग पहचान जाता है। ये अंकल मूलान थे, लिंगशान के 3rd ग्रैंडफादर, और ये भी किंगजी के साथ ही आए हुए थे। ये बोलते हैं कि यार इतना बड़ा बैटल हो रहा है
और मैं इस माहौल को कैसे छोड़ सकता था। और इस समय ये लिंगशान को डांटते हैं कि जहाँ भी जाती हो वहाँ तबाही मचाते रहती हो तुम। लिंगशान इस समय लिंगडोंग के पीछे आके छिप जाती है। तो एक जो यीमो जनरल था, अब इसे अंकल मूलान संभालने वाले थे। अब ये जो फ्लेम डिवाइन गार्ड्स ये एक फॉर्मेशन बनाते हैं और इस फॉर्मेशन के बीच में एज यूजुअल जिन लियान खड़ी रहती है और सभी जो एल्डर्स थे इस गार्ड में अपनी अपनी ऑरा यूज कर और इस यीमो जनरल की तरफ ये लोग अटैक करने लगते हैं। अब यहाँ पर फिर से जिन लियान की थोड़ी तारीफ है कि इतनी कम एज में ये लड़की पूरे फ्लेम डिवाइन गार्ड को संभाल रही है और एक यीमो जनरल से फाइट कर रही है। लिंगडोंग भी थोड़ा सा इससे प्रभावित होता है। लिंगशान भी अब इसकी तारीफ कर रही थी कि बिग सिस्टर जिनलियान सच में काफी टैलेंटेड है। बाकी लोग जो मेंकी वगैरह थे वो लोग यहाँ से जा चुके थे। लिंगशान ने सबको बाहर भेज दिया था। तो बैटल ग्राउंड इस समय काफी खतरनाक फाइट से घिरा हुआ था। वहीं एक तरफ यीमो किंग टियानमिंग अंकल किंगजी और अंकल मोलवो फाइट कर रहे थे। फर्स्ट एल्डर दूसरे यीमो जनरल से, तीसरे यीमो जनरल से अंकल मूलान और एक जो यीमो जनरल था उनसे जिन लियांग वगैरह फाइट कर रही थी। हालांकि फिर ये शुरू से ही डिसएडवांटेज में रहती। अब इस समय लिंगडोंग इस बैटल को देख रहा क्योंकि फिलहाल इसके पास कुछ नहीं था, इसे बस सपोर्ट करना था। तो वो जो जाउजे था वो भी आता है और एज यूजुअल ये जिन लियांग की तरफ देखता है और लिंगडोंग से कहता है ये लड़की सच में काफी अट्रैक्टिव है। लिंगडोंग चौंक जाता है कि ये बंदा क्या कह रहा है। इसे मालूम था लिंगडोंग को कि ये जाउजे जिन लियान को काफी पसंद करती, पर जिन लियान इसे नहीं करती थी। अब फिर ये अपनी कहानियां सुनाने लगता है। फिर उसके बाद यहाँ से जाने लगता है और कहता है तुम डिजर्व करती हो। लिंगडोंग इसको बोलते रह जाता है, अरे ऐसा नहीं है भाई, सुन ले मेरी बात। पर ये दिल जले आसे यहाँ से बिना कुछ सुने लौट जाता है। और ये काफी खुश था कि जिन लियान को एक अच्छा बदला मिल गया है, पर इसे पता नहीं था कि ये बंदा जिन लियान को पसंद नहीं करता है। अब इधर ये यीमो जनरल को काफी गुस्सा आ रहा था कि तुम लोग जो कि डेथ स्टेज के बंदे हो, मुझ यीमो जनरल जो कि समसारा लेवल पर है मेरे सामने फाइट करोगे। और नॉर्मल बात नहीं था, फ्लेम डिवाइन गार्ड में 28 लोग थे जो कि एडवांस डेथ स्टेज पर थे। फिर भी ये यीमो जनरल इन्हें परेशान करके रखा हुआ था। लिंगडोंग देख रहा था कि यार ये लोग जो फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं ये सच में काफी स्टेबल है। 28 ये लोग और एक अपनी जिन लियान, सभी का बॉडीज का और एक दूसरे से कनेक्टेड था और इन 29 लोगों को अकेला नहीं बल्कि एक माना जा सकता है। इस प्रकार से इनका और बैलेंस था। और वो जो यीमो जनरल था जिसका नाम लांग मो था वो भी कहता यार ये लड़की सच में काफी टैलेंटेड है, पर मैं जनरल तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे सामने, क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ काफी एब्सोल्यूट है, पावरफुल है, तो तुम सभी मारे जाओगे। और इन 29 लोगों को एक रेड लाइट अटैक करता है। अब जिन लियान जो कि सभी का पावर यूज कर रही थी अपने स्पीयर से इस अटैक को रोकने की कोशिश करती है। लिंगडोंग भी हैरान था कि अभी रिजल्ट बताना मुश्किल होगा कि क्या ये लोग यीमो को रोक पाएंगे, पर अभी इतना डिसएडवांटेज जिन लियान का ग्रुप लग नहीं रहा था। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं।